मामला झांसी के नारायण बाग का है, जहां पर राजकीय उद्यान झांसी के अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत एक बाबू के ट्रांसफर होने पर उसने आधी रात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ मिलकर अभिलेखों को जला दिया। जब इसके बारे में अधीक्षक व उप निदेशक उद्यान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लिपिक ने अधिकारियों को बिना कोई जानकारी दिए जलाया है। इसके लिए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जहाँ एक और जिम्मेदार अधिकारी मामले के संज्ञान में न होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग का एक दूसरा कर्मचारी अधिकारियों के मिले होने को लेकर बयान दे रहा है। हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल राजकीय उद्यान झांसी में लिपिक के पद पर कार्यरत वैभव नामक बाबू का बीते 29 जून को राजकीय उद्यान झांसी से ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद इस पद पर कार्यभार संभालने का एक दूसरे लिपिक आया, लेकिन वैभव बाबू ने उसे चार्ज देने में लगभग 4-5 दिन लगा दिए। बीते 3 जुलाई को वैभव को दूसरे लिपिक को कार्यभार सौंपना था, लेकिन उसने चार्ज नहीं दिया और अंधेरा होते ही विभाग के अभिलेखों को पहले अधीक्षक कार्यालय के बाहर इकट्ठा किया, फिर उन्हें जलाना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत लखनऊ में की गई। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया गया। इस पर औपचारिकता करते हुए राजकीय उद्यान झांसी के अधीक्षक प्रशांत वहां पहुंचे, जहां उन्होंने आग को जलाते हुए पाया, लेकिन इतने पर भी किसी ने आग को ना तो बुझाने का प्रयास किया और ना ही उस पर पानी डाला, बल्कि आग को धधकने के लिए छोड़ दिया। मामले की जानकारी होते ही जब सुबह तड़के हमारी टीम मौके पर पहुंची तो हमारे कैमरों ने धधकती आग की लपटों को कैप्चर किया। इसके बाद कई घंटे तक अधीक्षक और उपनिदेशक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तब जाके अधिकारी बात करने को राजी हुए, जिसमें उन्होंने आरोपी बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की बात कही और आगे टीम गठित कर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर एक बाबू की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि वह अपने अधिकारियों को बिना बताए विभाग के अभिलेखों को जलाने का काम कर रहा है। और जब घटना की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर भी आग को क्यों नहीं बुझाया। फिलहाल इस मामले में सभी लीपापोती कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे सारा ठीकरा बाबू पर फूटता है या फिर जिम्मेदार अधिकारी भी इसकी लपेट में आते हैं। शांत रहना। नहीं सुनो, ज्यादा नहीं, कारण हम नहीं बता खाली। तुम्हें है। हाँ, ज्यादा नहीं, शांत रहना। नीरज रुको रुको। नीरज इधर खड़ो। आपसे जो फाइल जलाने के लिए किसने बोला था? दोनों लोग बोलो। हम तो नंबरिंग कर रहे थे ना। नहीं, ये जलाया किसने? नहीं, हमने नहीं जलाया। हम तो खाना खाए थे, आपके सामने नहीं आए थे। और ये किसने जलाया फिर? हमने जलाए आपके सामने करीब। अमित किसने जलाया? हाँ? किसने कहा था? क्या नाम है बाबूजी के? नीरज तुम बताओ। देखो अभी बच जाओगे, हम फिर कह रहे हैं। हम तो नंबरिंग कर रहे थे, अंदर खाना खा भी आए थे। जलाए किसने? हमें जला भी होगा मालूम हैं? अंदर रहते हम तो। तुम्हारे सामने तो जल लेंगे। सामने तो जल रही, हम तो अंदर हाथ पाँव में धो भी आए थे अंदर, फिर खाना खा लगे जाके। अच्छा, तुम्हें पता नहीं कुछ? कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी थी तुम्हारी? ड्यूटी तो शाम को 5 बजे तक रहती। फिर अभी क्या एडिशनल है? क्या ड्यूटी लगाई थी सामने? क्या बाबू ने बोला होगा। के सामने लगाई थी? नहीं, तुमने नहीं जलाई? आगे किसने लगाई इसमें? अपने आप लगी? अब आगे की हम जानकारी, हम तो अंदर नहीं, तुम यहीं तो थे ऑफिस में। कर रहे थे हम तो। नहीं तो तुम अजीत कहाँ हो? हैं? हैं? अमित कहाँ? देखो कौन सा कमरा में, देखो तो ना, देखो तो। अरे डायरेक्टर साहब को फोन है, डीडी साहब को पता है, तुम तो देख लो आराम से। हाँ ठीक है ठीक है। अरे नहीं, अरे मेरा हरिशंकर कुशवाहा। मैं अभी मेरा 29 तारीख में यहाँ स्थानांतरण हुआ है अधीक्षक राजकीय उद्यान झांसी के यहाँ। मैं वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने 2 तारीख में ज्वाइन किया है यहाँ पे।
कल रात्रि अचानक से ही मैं तो जन्मदिन में था और फ़ोन आया कि आपके कार्यालय में कुछ अभिलेख जलाए जा रहे हैं, जो संबंधित जिसको वो चार्ज देना है वैभव श्रीवास्तव को, वो और 2 कर्मचारी को और लेके उन पे दबाव बनाया हो जो भी हो, और ड्यूटी टाइम नहीं था। 5 बजे बंद हो जाता है, 5 के बाद अगर कोई बाय द वे काम भी है अर्जेंट, तो 8 और 9 के बीच चलता है, पर फाइल जलाने का कोई औचित्य नहीं था। तो इसकी जानकारी मिली कि आप जाइए वो वीडियो बनाइए। मैं आया और 2-3-4 लोग और थे साथ में, तो मौके पे फिर संबंधित अधिकारी को हमने डॉक्टर साहब को भी फ़ोन लगाया तो उनका नोटिस भी लाया। इसके बाद डीडी साहब को लगाया तो उनका उठा नहीं। फिर कुछ देर बाद मैसेज आया इट वा इज अवेलेबल नाउ। तो मैंने सर को बैक किया, तो सर से बात हुई तो सर कहने लगे क्या बात है? हमने सर ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो सर ने बताया कि जो कौन-कौन कर रहा है, तो हमने बताया कि वैभव है और अमित है और नीरज है। तो कहने लगे बिना संज्ञान में लाए ये कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा सर जी मुझे भी पता नहीं। तो कहने लगे मेरे संज्ञान में भी नहीं है, तो ये तो गलत किया है जो भी किया है, इसका एक कमेटी गठित होती है। साहब ने बोला, फिर उसको बुलाया तो वो उसने स्पष्ट कहा कि मैंने नहीं जलवाई फाइल। जबकि नीरज और अमित ने बोला कि इन बाबूजी ने कहा, उनके कहने पे ही मैंने पत्रावली जलाई है। पत्रावलियों में तो यहाँ पे कई योजनाएँ चलती हैं जिले की, जो सरकार की तरफ से आती हैं किसानों के लिए, वो भी चलती हैं और कुछ गार्डन के जो काम होते हैं पार्क वगैरह में, सौंदर्यीकरण या कोई अनुक्षण टूट-फूट होती है, तो उनको सुधारने के लिए कुछ पैसा मद में आता है। क्या लगता है किसी घोटाले की आशंका है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है। फाइलें अब देखने पे ही पता चलेगा, क्या है उसमें, कौन-कौन सी इन्होंने पत्रावली जलाई। उसमें जब पूरे कागज़ इस तरीके से जले कोई समझ नहीं सकता है। यह मामला किन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हमारे संबंधित डॉक्टर श्री प्रशांत सिंह सर के संज्ञान में है और डीडी साहब श्री विनय कुमार यादव सर के संज्ञान में भी है। है? तेल जलाए गए देखिए, मुझे भी रात में फ़ोन आया करीब 9:30 बजे के आसपास कि कुछ अभिलेख जलाए जा रहे हैं। तो तुरंत मैं मौके पे पहुँचा और मौके पे पहुँचने पे प्रथम दृष्टया ये आरोप सही निकला कि कुछ अभिलेख जलाए गए थे और कुछ भारी मात्रा में अभिलेख जलाए गए हैं। अब वो किस किस्म के अभिलेख थे, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे तब तक वो पूरी तरीके से जल चुके थे। तो वो किस किस्म के अभिलेख थे इस पे तो मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो आरोपी है उसको सूच जो आरोपी है उसको सस्पेंड तत्काल प्रभाव से कर दिया गया आज सुबह ही, और उसपे जो भी जांच कमेटी बनेगी, जो भी वो निर्णय लेगी, क्योंकि उसने भी जो चार्जशीट में लिया होगा और वो भी उसने जो चार्ज में देगा, तो उससे हम मिलान करेंगे कि किस किस्म के अभिलेख थे और क्या थे, तो हम उसके बाद आपको कुछ आप निरीक्षक अधीक्षक हैं जानकी आपके ही विभाग के कर्मचारी के द्वारा आपकी मिली भगत से नहीं, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, क्योंकि अब किस किस्म के, देखिए मेरे को यहाँ पर आए हुए अभी करीब 2.5 साल हुए और किस कौन से वो थे अभिलेख थे, इस पे मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा कुछ, क्योंकि अभी हमें चेक करना पड़ेगा एक बार अपनी तरफ से। तो एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद हम फिर बता पाएँगे आपको कि कौन से अभिलेख थे। आप लोग भी स्वतंत्र हैं आप अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए, और जिसने भी आरोप लगाया है कि मेरी मिलीभगत थी, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इसी तरह हुँ। आज जब सुबह हम लोग बिल वगैरह अच्छे बिल कल रात को 8 हो चुकी है। देखिए, सुबह तक आग धधक रही थी अगर अभिलेख तब जल रहे थे तो कोई पानी वगैरह नहीं, नहीं नहीं, डाला गया उसको उसमें जो जिसके सब जब हम लोग पहुँचे थे, तो आग पूरी तरीके से लग चुकी थी, ठीक है? उसका हमारे पास फ़ोटोग्राफ भी है, पूरी तरीके से उसको आग लग चुकी बुझाया थी। गया हाँ, उसको ऊपर पानी डाला गया, तो उस वजह से जितना थोड़ा बहुत रहेगा वो धधक रही थी। लेकिन हम जब सुबह लगभग 8:30 बजे पौने 9 बजे पहुंचे तब तक आग की लपटें निकल रही थी इसका मतलब कि उस पे पानी नहीं डाला गया था नहीं, और पानी डा जब मैं सभी लोग मिलके आग को जला रहे थे नहीं, ऐसा ये कहना पूरी तरीके से बेबुनियाद है कि सब लोग जला रहे थे। जब मैं पहुँचा और जितने भी अभिलेख और भी बाहर रखे थे, वो सारे के सारे मैंने फिर स्टोर में अंदर रखवाए और संबंधित के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई करी, और जैसे-जैसे इसमें अभी आगे कमिटी गठित होती है, तो जो वो कहेंगे वो निर्णय होगा। शिकायत सबसे पहले लखनऊ की गई क्या कारण रहा कि आपके संज्ञान में बात उसके विषय में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि जिसने शिकायत करी है, ये बेहतर है कि आप उससे पूछें। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं तत् आपका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था कोई कैसे उसका संपर्क फ़ोन, अगर मेरा फ़ोन नॉट रीचेबल कुछ टाइम के लिए जा रहा होगा, तो यहाँ तो ये तो नेटवर्क की समस्या है, उस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ? आग बुझाने का प्रयास क्यों नहीं किया आग बुझाने का प्रयास हुआ है, और क्या कहते हैं, उसमें भी शुरुआत में
पानी आनी डाला गया है। अब वो चूंकि उसमें अभिलेख की मैंने जैसे बताया अभिलेखों की संख्या ज्यादा करने की वजह से उसमें आग रही होगी, तो सुबह तक उसमें जैसे ही किस फायर ब्रिगेड की लायक उसमें आग नहीं थी। फायर ब्रिगेड को हम सूचना तब देते हैं जब अगल बगल की किसी प्रॉपर्टी पे हार्म है ना, तो उसको जलाया गया, लेकिन अगर उसको आप ही कह रहे हैं कि अभिलेखों की संख्या ज्यादा थी, मात्रा ज्यादा थी, हो सकता था आग बढ़ सकती थी, ऐसे में नहीं, जब मैं पहुंचा कहाँ मैं सूचना दी गई? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहुंचा वहां पर तो अभिलेख ऑलरेडी सारे जल चुके थे। ठीक है, सुबह उसके तक फिर आग कैसे धधक मैं गई थी? अब वो आप जाने, मेरे पास तो उसकी वो फोटोग्राफ भी है, वीडियो भी है, वो मैं उसको आप दिखा सकता हूँ। कल रात को 10 बजे लगभग हमारे संज्ञान में आया था। अरे वो वैभव श्रीवास्तव जो वरिष्ठ सहायक अभिलेख जलाए हैं, उनके द्वारा जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे थे कि रद्दी कागज जलाए। लेकिन कोई भी कागज हो तो उसके जलाने की एक नियम होते हैं, कायदे शासनादेश है। तो उन्होंने बिना शासनादेश का पालन किया है, इस वजह से उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार जो कार्रवाई है। विभाग के द्वारा क्यों कराया जाएगा? जांच के बाद जैसी स्थिति होगी। क्या संभावना है कि देख हो सकती है? अब ऐसे कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जब तक देख न लिया जाए तब तक कुछ नहीं बताया। आप लोगों को संज्ञान में नहीं था? पहले नहीं था संज्ञान में, अब संज्ञान में। आप सब कह रहे हैं कि रद्दी कागज से, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, उसके द्वारा बताया गया कि रद्दी कागज है। अब हम तो जब अभिलेखों जो अभिलेख बाकी अब अभिलेखों का जब कमेटी परीक्षण कर लेगी, जांच कर ली जाएगी, तो फिर उसके हिसाब से जो उचित कार्रवाई होगी